नमस्कार दोस्तों, कैपिटल ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम रेलवे एनटीपीसी 5 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट जीके का एनालिसिस करेंगे। दोस्तों, आज कुछ प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण आए हैं जो कि हम पिछली वीडियो में अपने बताए हुए थे। उसमें से कुछ क्वेश्चन भी आए हैं, तो दोस्तों इसको आप देख के जाइए ताकि आगामी जो जिन मित्रों का एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दें तथा जिन मित्रों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही वीडियो उनको भी मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। हंसाने वाली गैस का रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों? तो ये N2O इसको कहते हैं, जिसको नाइट्रस ऑक्साइड भी आप कह सकते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन, इंडियन होम रूल की स्थापना किसने की थी? तो श्याम जी कृष्ण वर्मा दोस्तों 1905 ईस्वी में लंदन में की थी। उस समय जबकि भारत गुलाम हुआ करता था अंग्रेज़ों के विरुद्ध, तो इन्होंने एक क्रांतिकारी संस्था की स्थापना की थी जिसका नाम था इंडियन होम रूल। श्याम कृष्ण वर्मा थे। इन्होंने लंदन में ही सोशलिस्ट नाम का एक पत्रिका भी चलाया था जो कि क्रांतिकारी गतिविधि से संबंधित था। दोस्तों, अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? तो दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का तो अवशोषण होता है पर ऑक्सीजन का उत्सर्जन होता है। यही दुनिया में एक ऐसी ही प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन का उत्सर्जन होता है। दोस्तों, तो इसके लिए आपको जल की आवश्यकता पड़ेगी H2O जिसका रासायनिक नाम है, कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता पड़ेगी जिसको CO2 कहते हैं, तथा प्रकाश तथा क्लोरोफिल मतलब जो प्रकाश की लाइट होती है उसकी आवश्यकता पड़ेगी, तथा क्लोरोफिल होता है दोस्तों पत्तियों में पाया जाता है। पत्तियों में स्टेनम तथा ग्रेनम नाम का ये अणु पाए जाते हैं। इन जो कि एक ग्रेनम जो दोस्तों ये थाइलाकोइड के फॉर्म में रहता है, जैसे सिक्के के ऊपर एक सिक्का रख दिया जाए दोस्तों, इसी थाइलाकोइड के अंदर जो है पर्णहरिम नाम का एक तत्व पाया जाता है जिसके बीच में या बीच के भाग में मैग्नीशियम जो होता है दोस्तों अणु होता है। यही जो है क्लोरोफिल का उत्पादन करता है, जिससे पत्तियों का रंग जो है हरा होता है और हरे ही कलर में प्रकाश संश्लेषण बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंजाब की पहली महिला चीफ सेक्रेटरी कौन बनी है? दोस्तों, अभी हाल में बीनी महाजन पंजाब की महिला सेक्रेटरी बनी है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन, परमाणु बम के परीक्षण होने पर मॉनिटरिंग कौन करता है? तो हमारे देश के पीएम जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अगर हमारे देश में कोई भी परमाणु परीक्षण होगा तो उसकी मॉनिटरिंग प्रधानमंत्री करते हैं। जैसे 1974 ईस्वी में पहली बार पोखरण में जो कि राजस्थान में दोस्तों, उसमें जो है ये पहला परमाणु परीक्षण किया गया था। अगला क्वेश्चन, नरम दल और गरम दल दोस्तों, नरम दल गरम दल कहाँ पर अलग हुए थे? तो सूरत अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी, जो कि एक क्रांतिकारी थे दोस्तों। इन्हीं के द्वारा आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी जो कि जापान में किया गया था और सिंगापुर से भी संबंधित। अगला क्वेश्चन, K2 जो कि भारत की सर्वाधिक सबसे ऊंचाई पर स्थित चोटी है जिसकी ऊंचाई लगभग दोस्तों 8,611 मीटर है। अगर पूछेगा कि भारतीय सीमा के अंदर जो सबसे ऊंची चोटी, तो दोस्तों ये सिक्किम में कंचनजंगा कहेंगे, जो कि ये जो केविन K2 है दोस्तों ये LOC मतलब पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर पे है, इसीलिए इसको जो है सबसे ऊंची चोटी तो है, लेकिन जब भारतीय सीमा में कहेगा जो अभी तक जो भारत के कब्जे में ज़मीन है उसमें अगर पूछेगा तो कंचनजंगा हो जाएगा। अगर भारतीय सीमा में पूछ रहा है तो ये केविन K2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ध्वनि के वेग से नाप चलने वाली गति को क्या कहते हैं? तो सुपरसोनिक होती है दोस्तों। इसको मैक संख्या से ध्वनि की तीव्र गति को नापा जाता है। अगला क्वेश्चन, आगरा के किले का किस शासन ने बनवाया था दोस्तों? तो ये अकबर द्वारा बनवाया गया था लगभग 1573 ईस्वी में दोस्तों। आगरा के किले में ही जहांगीर का महल स्थित है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछता है कि जहांगीर का महल फतेहपुर सीकरी में है दोस्तों या आगरा के किले में है, तो आप आगरा के किले में बनाएंगे जो कि अकबर द्वारा बनाया गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में एक बेल प्लांट शहर बसाया गया था, जैसे आज का चंडीगढ़। इसमें जो है पंचमहल, बीरबल महल, मरियम महल, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसको याद कर लें। अगला क्वेश्चन, जो प्लासी का युद्ध हुआ था दोस्तों, ये प्लासी पश्चिम बंगाल जो कि
नदिया जिला है उसमें स्थित है दोस्तों। ये उस समय जो कि अंग्रेज गवर्नर था लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला के बाद हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला की मृत्यु हो गई दोस्तों। क्यों? क्योंकि उसका जो है सेनापति मीर जाफर ने अंग्रेज़ों से मिल गया था। तो ये प्लासी का युद्ध अगर कहेगा किस सन में हुआ था तो दोस्तों ये 1557 में, आप मान चलिए 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। अगर पूछेगा दोस्तों बक्सर का युद्ध कब हुआ था तो ये हुआ था दोस्तों आपका जो है 1764 ईस्वी को बताएंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन, किसके जो शरीर होता है कौन सा ऐसा होता है जैसे 4 चैम्बर होते हैं दोस्तों? ये आपका मगरमच्छ होता है दोस्तों। इसको पहले मैं बता चुका था पिछली वीडियो में। और मछलियों में पूछेगा तो दोस्तों 2 चैम्बर होते हैं, ठीक। अगर मेंढक, कछुआ, गिरगिट में 3 चैम्बर होते हैं। पशु जैसे मैमल्स होते हैं दोस्तों, जैसे मनुष्य हो गए और पक्षी हो गए, इसमें भी जिसके हृदय में दोस्तों 4 चैम्बर होते हैं। ऊपर के 2 चैम्बर जो है लेफ्ट राइट में जो है ये अलिंद होते हैं दोस्तों, और नीचे के 2 चैम्बर जो है ये निलय होते हैं। अलिंद में दोस्तों शुद्ध रक्त मान चलिए बहता है, और निलय में जो एक जो अलिंद वाला पार्ट होता है उसमें लेफ्ट राइट जो चैम्बर होते हैं उसमें जो है ऑक्सीजन का प्रभाव होता है ज़्यादा, और निलय में यहाँ से एरोट्रा नामक नली से शरीर में ये रक्त का संचार होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, 2021 में होने वाले भारतीय विज्ञान कांग्रेस का जो है 108वां अधिवेशन कहाँ पर किसकी मेजबानी में होगा दोस्तों? ये महाराष्ट्र का एक जिला है पुणे में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्पैम का फुल फॉर्म दोस्तों पूछा था, तो इसको आप कह सकते हैं समथिंग पोजिंग एज मेल, इसका फुल फॉर्म है। तो कंप्यूटर से संबंधित एक फुल फॉर्म पूछा जा रहा है दोस्तों। तो कंप्यूटर के जितने भी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है जैसे रोम है, CPU है, WWF है, इसको आप जो है याद करके जाइए। अगला क्वेश्चन, WHO जिसको कहते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के इस समय चेयरमैन कौन है दोस्तों? तो टेड्रोस एडहेनम घेब्रेयेसस। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, और इसका मुख्यालय दोस्तों जेनेवा में है। अगला क्वेश्चन, जेनेवा जो कि स्विट्जरलैंड का एक प्रसिद्ध जो है शहर है दोस्तों, इसमें बहुत सारे जैसे कि विश्व मौसम दिवस का भी है, यहाँ पर विश्व स्वास्थ्य संगठन का तो दोस्तों है ही है, और विश्व व्यापार संगठन का भी इसी जगह मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड वेब वाइड जिसको WWW कहते हैं दोस्तों, इसकी स्थापना या इसकी खोज किसने की थी? तो बर्नली ने की थी। अगला क्वेश्चन, भारतीय सिविल सेवा में शामिल होने वाले पहले भारतीय दोस्तों, इनका नाम था सत्येंद्र नाथ टैगोर, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। लगभग जो है 1863 ईस्वी के आसपास इन्होंने ICS की परीक्षा जो है पास की थी। अगला क्वेश्चन, हल्दी का पीला रंग किस कारण होता है? ये होता है कुरकुमीन के कारण इसको हल्दी का पीला रंग होता है। अगर पूछेगा कि एंथोसाइन जो कि सेब का लाली के कारण होता है। अगर पूछेगा गाजर का तो कैरोटीन के कारण होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, धौलाधार श्रेणी जो कि मैं आपको कल पिछली वीडियो में आपको बताया था कि धौलाधार श्रेणी लघु हिमालय में पाया जाता है दोस्तों। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आया था, तो धौलाधार श्रेणी है दोस्तों, और ये पीर पंजाल श्रेणी ये जो है लघु हिमालय के पार्ट हैं। धौलाधार का ज़्यादातर हिस्सा दोस्तों आपका इसमें हिमाचल प्रदेश में मिलेगा, और पीर पंजाल की ज़्यादातर हिस्सा आपको जम्मू कश्मीर में मिलेगा। तो श्रीनगर पीर पंजाल में स्थित है, और धौलाधार श्रेणी दोस्तों प्रसिद्ध हिमाचल प्रदेश का जो है टूरिस्ट प्लेस जैसे कुल्लू, मनाली, रोहतांग दर्रा दोस्तों, जिसका अभी हाल ही में नाम बदल कर अटल टनल कर दिया गया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग देख कर जाइए। अगला क्वेश्चन, मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये अब्दुल पाकिर जैमून अब्दुल कलाम है दोस्तों। इनका नाम जो है APJ अब्दुल कलाम भी कहा जाता है। अभी पिछली वीडियो में मैं अपने कल के ही पिछली वीडियो में बताया था कि APJ अब्दुल कलाम से कोई क्वेश्चन आया था, उसमें मैं बताया था कि इनको मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है, जिसको इनको अभी भारत रत्न दिया गया था। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में कार्यवाही का पहला घंटा क्या होता है? तो दोस्तों ये 11 बजे से 12 बजे के बीच में 11 से 12 बजे के बीच में प्रश्नकाल होता है। अगर पूछेगा 12 से 1 के बीच में तो दोस्तों इसमें शून्यकाल आप बताएंगे। तो पूछेगा शून्यकाल किसकी देश है दोस्तों? तो शून्यकाल हमारे जो है ये भारतीय मीडिया है, 1960 के दशक में शून्यकाल दिया गया था। अगला क्वेश्चन, कौन से पदार्थ का शरीर सुप्रभावित नहीं होता है? तो दोस्तों ये थैलाफाइड होता है, जिसमें जो है शैवाल और लाइकेन आते हैं। अगर पूछेगा कि थोड़ा सा इससे ऊपर कौन होता है जिसमें होता है, तो ये दोस्तों ब्राइफाइटा इसको कहते हैं।
ब्रायोफाइटा इसको कहते हैं दोस्तों। अगर पूछेगा कि ब्रायोफाइटा क्या है, तो ये जो है पौधों जगत का सरीसृप मतलब उभयचर है। ये एक प्रकार जैसे मेंढक होता है जल और पानी दोनों में रह सकता है, उसी प्रकार ये जो है ब्रायोफाइटा, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, इसलिए आप याद कर लें कि ब्रायोफाइटा को जल का जो पौधों में उभयचर कहते हैं, क्योंकि जल और थल दोनों में रहता है। और इसके बाद एक है टेरिडोफाइटा, इसमें जो है ये काफ़ी विकसित अवस्था में होती है दोस्तों, टेरिडोफाइटा। इसमें जो है पत्ती और तना पूर्ण रूप से विकसित होते हैं। अगला क्वेश्चन, पीसी महानवोलिस मॉडल किस पे संबंधित है दोस्तों? जितनी भी पंचवर्षीय योजना अभी तक लागू की गई, लगभग 12 या 13 हुए हैं दोस्तों, तो इसको आप अच्छी तरीके से देख के जाइए। अभी शिफ्ट में, कल के शिफ्ट में लगभग 4 फरवरी के सेकंड शिफ्ट में शायद यही आई थी। पहली पंचवर्षीय योजना हेराल्ड मॉडल पर आधारित थी, और मैं बताया था कि दूसरी पंचवर्षीय योजना महानवोलिस मॉडल पर आधारित है, जो कि भारतीय सांख्यविद थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये आप बताएंगे भारत में कानून बनाने का अंतरिम अधिकार किसके पास होता है? तो दोस्तों पहला आपका जो विधेयक होता है लोकसभा में पास होता है, उसके बाद ये राज्यसभा से भी पास हो जाता है, और लोकसभा राज्यसभा से जो विधेयक पास होता है वो जब राष्ट्रपति अपना साइन कर देता है दोस्तों, तो वो अधिनियम बन जाता है। अधिनियम और विधेयक में यही अंतर है कि जो विधेयक होता है वो कच्चा माल होता है, और जो अधिनियम होता है वो एक कानून का रूप धारण कर लेता है। अगला क्वेश्चन, गंगा में मिलने वाली सोन नदी का उद्गम दोस्तों कहाँ से हुआ है? सोन नदी का उद्गम हम बताएंगे कि मध्य प्रदेश का जो है अमरकंटक के आसपास के जो है यहाँ पर जो बहती हुई ये गंगा में जाकर मिल जाती है, बिहार के पटना में दोस्तों। अगला क्वेश्चन, दांडी यात्रा के समय तत्कालीन वायसराय कौन थे? तो ये लॉर्ड इरविन थे। इनका कार्यकाल 1926 से 1931 के ईस्वी में था दोस्तों। इन्हीं के समय साइमन कमीशन भारत आया था, जबकि 1928 के ईस्वी के लगभग आया था। अगला क्वेश्चन, चेचक के टीके की खोज किसने की? तो दोस्तों एडवर्ड जेनर ने की थी। अगर पूछेगा पेंसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर ने, इंसुलिन की भी खोज बेंटिंग ने की थी। इसी तरह जो भी इंपॉर्टेंट साइंस में खोज हुए हैं दोस्तों वो पूछ के जाइए। खोज से संबंधित भी काफ़ी प्रश्न रेलवे पूछ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों ये 23 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस। अगर पूछेगा 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है दोस्तों? विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस, 18 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस, 16 सितंबर को ओजोन दिवस। ऐसे ही आप याद करके जाइए। अगर पूछेगा 3 जनवरी को तो ब्रेल दिवस, अगर पूछेगा 12 अगस्त को तो युवा दिवस मनाया जाता है। अगर पूछेगा 19 अगस्त को क्या मनाया जाता है, 29 को, तो आप ध्यानचंद बताएंगे। अगला क्वेश्चन, कोशिका में कौन स्वयं अपना डीएनए और राइबोसोम बनाता है? तो दोस्तों ये है माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। डीएनए और राइबोसोम होने का मतलब दोस्तों ये होता है कि वो स्वयं का अपना भोजन बना सके। डीएनए जिसको डाई राइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं, और आरएनए को राइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं दोस्तों। और ये जो राइबोसोम होता है वो प्रोटीन का संश्लेषण करता है दोस्तों। और जिसके पास डीएनए और राइबोसोम होता है वो यानी कि अपना खुद का भोजन बना सकता है। तो खुद का भोजन बनाने का मतलब दोस्तों वह सोता है, अंग उसका काम कर सकता है। अगला क्वेश्चन, अलीबाबा जो कि कंपनी है दोस्तों, इसके सीईओ कौन है? डेनियल जो है झाग है। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1999 ईस्वी को हुई थी। अगर पूछेगा कि इस समय वर्तमान में एशिया के सबसे अमीर कौन है, तो दोस्तों ये झांग सांसान है, जो कि इस समय दोस्तों ये एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। इसको आप याद करके जाइए। पूछेगा फोर्ट्रॉन क्या है दोस्तों? तो ये हाई लेवल लैंग्वेज है जिसका नाम होता है फार्मूला ट्रांसलेशन करने के काम में आता है। इसको वैज्ञानिक भाषा भी कहते हैं। अगर पूछेगा फोर्ट्रॉन कौन सी भाषा है, तो दोस्तों बताएंगे वैज्ञानिक भाषा है, और इसका फुल फॉर्म पूछेगा तो फार्मूला ट्रांसलेशन। अगला क्वेश्चन, उत्प्रेरक की खोज किसने की थी? तो दोस्तों ये वेर्जेलियस ने की थी। इन्होंने प्रोटीन की भी खोज की थी। अगला क्वेश्चन ये पूछेगा चिराव कहाँ का लोकनृत्य था? तो ये दोस्तों ये मिजोरम से एक क्वेश्चन हमेशा बनता है कि इसकी राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी इम्फाल है। यहाँ पर एक लोकटक झील है, इसी में केमुल लामजाओ एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, और यहाँ पर संगई हिरन पाया जाता है जो कि विश्व प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, आत्मसम्मान जो है आंदोलन कहाँ पर हुआ दोस्तों? तो 1920 ईस्वी में
राम स्वामी नायर द्वारा किया गया था, जो कि दक्षिण भारत में हुआ था। अगर पूछेगा वेद समाज के कौन किए थे, तो वेद समाज का आंदोलन जो है श्रीधरालू नायडू ने किए थे। अगर पूछेगा कि प्रार्थना समाज दोस्तों, तो प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने 1867 ईस्वी में किए थे। अगला क्वेश्चन, एकमात्र जो है ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ पर इसको दोस्तों, अजमेर के पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर है। और अगर पूछेगा कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, तो चिल्का झील। अगर पूछेगा भारत की सबसे बड़ी आंतरिक झील जो लगभग समुद्र से न सटा हुआ, तो वो आपको सांबर झील बताएंगे, जो कि राजस्थान में स्थित है। और राजस्थान में एक डिडवाना भी झील है उसी के पास में। और राजस्थान में एक लूनी नदी बहती है दोस्तों, और वहाँ पे जो है ये कच्छ के रण में खो जाता है, मतलब ये समुद्र में नहीं मिलता। तो पूछेगा ऐसी कौन सी नदी है जो स्थलीय भाग में लुप्त हो जाती है, तो आप लूनी बताएंगे। और राजस्थान में ही दोस्तों माउंट आबू पहाड़ है, इसी की चोटी पर आपको दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, जो कि विश्व प्रसिद्ध है। अक्सर ये एनटीपीसी एग्जाम में आते रहते हैं, तो इसको भी आप देख कर जाइएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। अभी मैं पिछली वीडियो में आपको बताया था दोस्तों कि विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। देखिए आज के शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछ लिया। अगला क्वेश्चन, ड्राई आइस का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, तो इसको कहते हैं सॉलिड CO2। ये सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है दोस्तों, जो कि उत्तरी ध्रुव और पहाड़ों पर जमी रहती है। अगला क्वेश्चन, गुजरात के मुख्यमंत्री पूछा था, ये विजय रूपानी है दोस्तों। अगर पूछेगा कि इसके गवर्नर कौन है, तो आचार्य देवव्रत हैं दोस्तों। ये भारतीय जनता पार्टी से भी संबंधित हैं। तो ये रहा दोस्तों आज के शिफ्ट का कुछ क्वेश्चन। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करें, तथा जिन मित्रों ने अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किए हैं वो प्रेस कर दें, ताकि हमारी ऐसी ही वीडियो का नोटिफिकेशन उनको भी मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।